पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन के मौके पर हर साल तीज मनाया जाता है। अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर कठोर तप किया था। इस समय उन्होंने केवल पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर ही व्यतीत किए थे। माह की विकराल शीतलता में निरंतर जल में प्रवेश कर वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाकर सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान में बिना अन्न जल ग्रहण किए तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए थे। माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि नारद को माता पार्वती के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। राजा हिमालय महर्षि नारद के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए, लेकिन जब यह माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गई और उन्होंने सारी बात अपनी सखी से कह डाली। जब सखी ने माता पार्वती की पीड़ा सुनी तो वह माता पार्वती को घर से चुराकर जंगल की ओर ले गई और वहीं उन्हें गुफा में तपस्या करने को कहा। माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वहीं आराधना में लीन हो गई। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करते हुए रात्रि जागरण भी किया। माता पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वह माता पार्वती को दर्शन दिए। तब भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से पूरे संसार में पति की लंबी आयु और मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं हरितालिका का व्रत हर साल करने लगी। क्योंकि माता पार्वती को उनकी सखियां उनके घर से चुरा कर ले गई थी, इसी वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।